नमस्कार, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज हम लोग साइंस क्वेश्चंस में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 13 होगा, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो को और लास्टली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 460 पे स्टॉप किया था, तो आगे बढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 461 से। जनवरी 9, 2003 को उड़ीसा के समुद्री तट पर हजारों ऑलिव रिडले कच्छपों के कंकाल पाए गए थे। उन सब के मरने का कारण था, क्या कारण था यह पूछा जा रहा है। तो उन सब के मरने का कारण जो है यहाँ पे यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं अर्थात मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स के जाल द्वारा मछलियों की घुटन की वजह से मौत हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कह रहा है 462 से 465 में दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। नीचे दिए गए कूट संकेतों में से इन प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में कह रहा है ए सही है आर गलत है और डी में आर गलत है ए सही है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 462 है। कथन ए कह रहा है नाइयों, टैटू बनाने वाले और चिकित्सा कर्मियों के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया गया और पंजाब के कुछ गांवों में वेश्यावृत्ति को चलाने वाली महिलाओं को कड़ी चेतावनी दी गई। तो सही है, ठीक है। और इसका कारण जो है आर, वो कह रहा है कि लुधियाना के पास मेनुका नामक गांव में पिछले 5 सालों में एड्स से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और इसी कारण की वजह से ये ए वाला जो है कथन ए, नाई और टैटू और बनाने वाले और चिकित्सा कर्मियों के लिए गोष्ठियों का आयोजन करके और वेश्यावृत्ति चलाने वाली महिलाओं को कड़ी चेतावनी दी गई थी। तो यह कारण क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि एड्स रोग जो है वह संपर्क से फैलता है। तो इसमें नाई जो है जब दाढ़ी बनाते हैं तो उनके जो भी ब्लेड वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं उनसे कट छिल जाता है। तो हो सकता है जिस व्यक्ति को एड्स रहा हो उसका ब्लड उस पे लगा हो, फिर स्वस्थ व्यक्ति को वो बनाएगा तो उसे भी एड्स हो जाएगा। तो इस वजह से नाई और टैटू बनाने वाले के साथ भी सेम सिचुएशन है और चिकित्सा कर्मियों के लिए भी सेम सिचुएशन है। तो इसलिए उनको इस तरह के गोष्ठियों का आयोजन करके कड़ी चेतावनी दी गई, क्योंकि एड्स से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और इसी वजह से जानकारी देना, चेतावनी देना प्रशासन ने सही समझा होगा, इस वजह से इस तरह के कार्य किए गए। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 463। कथन ए है गठिया संधिशोथ अर्थात गॉटी आर्थराइटिस में असहनीय दर्द मूत्राम्ल की मात्रा बढ़ जाने से होता है। ठीक है, और इसमें आर कह रहा है कि सप्ताह में कुछ दिन अधिक प्रोटीन युक्त आहार जैसे सार्डिन्स, मैकरल्स, गेहूं, रोहू, कतला फिश होती है तथा सालमन जैसी मछलियां खाना बिना किसी गौण प्रभाव के गठिया की बीमारी के दर्द से निजात पाने का बहुत ही उपयोगी साधन है। तो ये गठिया की बीमारी प्रोटीन युक्त आहार की वजह से कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस की वजह से गठिया की बीमारी वगैरह थोड़ा सा बढ़ती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल ए सही है। तो ए सही है, उसके लिए ऑप्शन था सी, तो आंसर दे देंगे सी, ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट है हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में वर्षा जल को संचय करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, सही है, वर्षा जल को संचय करना अनिवार्य किया गया है क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है, तो वर्षा के पानी का संरक्षण करना आवश्यक है। और दूसरा इसका कारण क्या कह रहा है कि कारण कह रहा है भूमिगत जल पानी का अनंत साधन है। यह नहीं, यह गलत नहीं होगा, सॉरी सही नहीं होगा, यानी कि भूमिगत जल अगर समाप्त हो गए तो फिर दोबारा प्राप्त करने में वर्षों लग जाएंगे। तो यह एक
इसका कारण नहीं हो सकता, अर्थात यह भी ए सही है, आर गलत है, आंसर इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 465। भारतीय वामपंथी दल ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के विरुद्ध एक जन कल्याण याचिका अर्थात पीआईएल में यह आरोप लगाया है कि गाजीपुर भारतीय वायुसेना के हिंडन हवाई अड्डे के अधिक नजदीक होने के कारण पक्षियों के आघात से कई हवाई जहाज इस क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई विमान चालकों की मृत्यु हो गई है। इसका कारण कह रहा है वायुसेना के हवाई क्षेत्र के पास जीवों के कंकालों को फेंकने के अनाचार को बंद करने में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बहुत अधिक लापरवाही दिखाई है। तो यह आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, पेंगोलिन जीव है। पेंगोलिन एक चींटाखोर होता है, चींटी खाता है, तो आंसर हो जाएगा शल्की चींटाखोर या शल्क युक्त चींटाखोर होता है या चींटियों इत्यादि जीवों को खाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 467। भारत के मुख्य विषैले सांप हैं। भारत के मुख्य विषैले सांप, यहाँ पे कोबरा, ए में कह रहा है कोबरा क्रेट, पाइथन, वुल्फ सर्प, नहीं वुल्फ सर्प नहीं होगा, पाइथन भी विषैला नहीं है। यहाँ पे भारत में जो विषैले सांप मुख्यतः पाए जाते हैं वे सी में है, तो आंसर हो जाएगा रसेल वाइपर, पिट वाइपर, कोबरा, क्रेट लिखा हुआ है, करैत को, ठीक है, करैत होता है, और समुद्री सर्प, ये सब बहुत ही ज्यादा विषयुक्त सांप हैं। नेक्स्ट है, सींगों वाले टोडों की पहचान है, जो मतलब कि भेक भी कहते हैं इनको, भेकों की पहचान है सींग वाले टोड्स। इनकी पहचान क्या है? तो इनकी पहचान है, इसमें भेकों में क्या होता है कि सिर पर सींगों वाली छिपकलियां, अंडजरायुज अर्थात ओवोविविपैरस या अंडज, ये अंडे से उत्पन्न होते हैं। और दूसरा है, इसके अलावा है गर्म और शुष्क रेगिस्तान में रहने वाले जीव होते हैं ये, तो अर्थात आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की नदियों में साधारण क्लोम वाली ऐसी मछलियां पाई जाती है जिनके लिए उनका पानी इतना विषैला होता है कि वे उसमें जिंदा नहीं रह सकती। तो इसमें किन मछलियों के बारे में कहा जा रहा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा, ये मछलियां हैं डिप्नोइंस और द्विश्वासी मीन। द्विश्वासी मीन कहा जाता है जो जिनके शरीर में सांस लेने के लिए 2 तरह के अंग हैं मछलियों में, जैसा कि जानते हैं आमतौर पे गिल्स होते हैं, श्वसन अंग, सांस लेने के लिए उनके पास गिल्स अर्थात गलफड़े होते हैं, लेकिन द्विश्वासी मीन्स में गिल्स के अलावा लंग्स भी होते हैं अर्थात फेफड़े भी होते हैं, तो इसलिए उनको द्विश्वासी मीन कहा जाता है। तो आंसर 1 और 2 होगा, आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंगों का मिलान उन जीवों से करें जिनसे वे संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पे उन जीवों से करें जिनसे वे संबंधित है, इसमें मिला देते हैं पेडिसिलरी। पेडिसिलरी है एक तरह से, ये पेडिसिलरी जो है यह स्टारफिश होती है, स्टारफिश से मिलाएंगे। ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम कहते हैं स्पंज को, ठीक है। और ओमेटिडिया है, ओमेटिडिया एक तरह का कीट है। और प्रोग्लोटिडस है टेप कृमि, अर्थात ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए, अर्थात 2, 4, 1, 3। ठीक है, सॉरी आंसर है इसमें 3, 4, 1, 2 ना, तो 3, 4, 2, 1 हमने मिलाया था, ये नहीं होगा, सी है 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 471। दिल्ली में हौज खास के 17 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ अभ्यारण्य, जिसमें कई प्रकार की बतखों के अलावा 205 से भी अधिक हिरण, 125 खरगोश और एक नीलगाय है, जिस कारण से बंद होने के कगार पर है। तो इसका कारण क्या है कि यह बंद होने के कगार पर है? तो इसका कारण है, पहला तो कि हिरणों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, और इसके अलावा हिरणों और नीलगाय की आपसी लड़ाई से मौतें भी बढ़ चली हैं, या तो हिरण मारे जाते हैं या फिर नीलगाय मारे जाते हैं, तो इस वजह से ये बंद होने के कगार पर है। तो आंसर ए हो जाएगा 1 या 2, 1 और 2। नेक्स्ट है 472। मध्यम आयु वाली भारतीय नारियों में छिद्र अस्थि रोग अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना अधिक होती है।
ठीक है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उनकी हड्डियां जन्म से ही कमजोर होती है। माहवारी समाप्त होने के बाद एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और इसके अलावा हड्डियों में कैल्शियम की भी कमी होती है। जैसा कि सभी जानते हैं, भारतीय भोजन कुपोषण से युक्त होता है। अधिकांश व्यक्ति भारत में, भारत ही नहीं, विकासशील देश, सभी विकासशील देशों की यही समस्या है कि कुपोषण से ग्रसित होते हैं यहाँ रहने वाले लोग। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 473। तो क्वेश्चन है, गर्मी के महीनों में कई पक्षी अपनी चोंच को काफी लंबे समय तक खुला रखते हैं, इसका कारण है? इसका कारण क्या है चोंच का खुला रखना? तो इसका कारण है अधिक लार का टपकना और अधिक तेज सांस का लेना। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है इसका कारण हो जाएगा हाँफना। ये दो कारणों की वजह से गर्मियों के मौसम में पक्षी अपनी चोंच को काफी लंबे समय तक खुला रखते हैं। आंसर है बी, 2 और 3। नेक्स्ट है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस रोग है। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो यह फेफड़े से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 475, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेफड़ों को अधिक फूलने से रोका जा सकता है? तो फेफड़ों को अधिक फूलने से रोका जा सकता है हेरिंग बॉरोयर प्रतिवर्त से। ठीक है, आंसर हो जाएगा हेरिंग बॉरोयर प्रतिवर्त। ठीक है। नेक्स्ट का है 476 से लेकर 480 प्रश्नों का संबंध नीचे दिए गए चित्र संख्या 28 से संबंधित है। अच्छा, ये चित्र दिया हुआ है इसमें। ये चित्र अलग अलग एक बॉडी पार्ट दिया गया है, अग्न्याशय है, अमाशय है। तो इसमें अलग अलग नंबर दे दिए गए हैं, तो इन नंबरों के आधार पर यह पहचानना है कि वह कौन सा पार्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें जो होगा 476 का, इसमें बी आंसर हो जाएगा। इसको मैं समझाती हूँ। बी आंसर है इसका। किस तरह से बी है? तो नंबर 1 पे कह रहा है ग्रास नली। ठीक है, नंबर 1 ग्रास नली, बिल्कुल सही, ये ग्रास नली है। आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो है ये यहाँ पर ये ग्रास नली है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे कह रहा है कार्डस। ये नंबर 2 वाला ये कार्डस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 है फंडस। नंबर 3 फंडस, ये वाला। फिर है नंबर 4 पाइलोरस। नंबर 4 है पाइलोरस, ये वाला पाइलोरस। नेक्स्ट नंबर 5 है ग्रहणी पाश। ग्रहणी पाश है नंबर 5। नंबर 5 ग्रहणी पाश, ये वाला जो है ये ग्रहणी पाश है। ठीक है। और नंबर 6 ये जो है ये नंबर 6, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर 6, ये क्या है? तो ये है अग्न्याशय। ठीक है, नंबर 6 जो है अग्न्याशय है, ये वाला, ये जो पार्ट दिख रहा है, सॉरी एक बार, हाँ, ये पार्ट जो है ये वाला, ये अग्न्याशय है। ठीक है। और इसके बाद नंबर 7 ये वाला पार्ट जो है ये है स्प्लीन या फिर प्लीहा जिसे कहते हैं, जो कि आरबीसी की कब्रगाह को माना जाता है इसको। तो ये हो जाएगा स्प्लीन। ठीक है, प्लीहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 477 पे। चित्र नंबर 2 में लेवल 3 दिखाता है। लेवल 3 क्या दिखाता है? लेवल 3 ये वाला, सॉरी, ये वाला जो है लेवल 3 है। लेवल 3 ये क्या दिखाता है सो पूछ रहा है। तो लेवल 3 जो है यह दिखाता है, इसमें आंसर हो जाएगा ए फंडिक अमाशय। अभी अभी हमने पढ़ा है लेवल 3 में फंडस, ये रहा, यहाँ पे फंडस पढ़ा है। तो ये लेवल 3 दर्शाता है फंडिक अमाशय। ठीक है, फंडिक अमाशय। और इसके अलावा दूसरा है अमाशय के इस हिस्से की गैस्ट्रिक ग्रंथियां भी यह दिखाता है, और यानी कि प्रमुख पेप्टिक कोशिकाएं भी दिखाता है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 478। इसमें कह रहा है लेवल 6 क्या दर्शाता है? लेवल 6 में
एक बार और इसको देख लेते हैं चित्र को। लेवल 6 अर्थात ये वाला क्या दिखाता है? तो यह पेनक्रियाज को दर्शाता है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा है, ये पेनक्रियाज दर्शाता है। ये लेवल 6 जो है ये हमारा अग्न्याशय दिखाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो लेवल 6 जो है इसमें एक तो अग्न्याशय जो कि एक बहिस्रावी ग्रंथि होने के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, तो अग्न्याशय को दिखाता है। और दूसरा, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन तथा बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है, ये अग्न्याशय में होती है ये क्रिया। और दूसरा है, शरीर में आंतरिक परिवर्तनों के कारण बीटा कोशिकाएं के पूर्णतः नष्ट होने पर उधिर में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये सारी क्रियाविधि संबंधित है अग्न्याशय से, पेनक्रियाज से। आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 479। 479 में एक क्वेश्चन है, चित्र नंबर 2 में लेवल 6 दर्शाता है। लेवल 6 क्या दर्शाता है? तो लेवल 6 यह दर्शाता है कि अग्न्याशय को दर्शाता है। लेवल 6 अभी अभी हमने पढ़ा है, अग्न्याशय जो कि एक पाचक ग्रंथि है। और दूसरा, इसका बहिस्रावी भाग मुख्यतः अग्न्याशिक गुच्छ कोष्ठकों से बना होता है, जो कि पालिकाओं के रूप में होते हैं। तो 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 480। चित्र नंबर 2 में लेवल 7 तिल्ली है, ठीक है, स्प्लीन है। और स्प्लीन के यहाँ पे ये फंक्शंस दिए गए हैं, तो उसको पहचानना है हमें। तो स्प्लीन के फंक्शन, यह मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र रक्त छलनी है, सही है। यह जीर्ण लाल रुधिर कोशिकाओं को अधिक संख्या में नष्ट करती है, यह भी सही है। और तिल्ली लसिका कणिकाएं, कणी कणिकाएं, बृहत भक्षक और लाल रुधिर कणिकाएं अधिक संख्या में बनाती है, नहीं, लसिका कणिकाएं नहीं बनाती है। यह प्रतिरोधकता यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, यह सही है, ठीक है। यानी कि 1, 2 और 4 सही है, तो आंसर है बी, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।